स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम नेम रिएक्शंस पढ़ने वाले एक अलग तरीके से। बच्चों आपके जो ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं आपकी बुक में, क्लास 12 केमिस्ट्री में एक तो 10th चैप्टर है, 11th चैप्टर, 12th चैप्टर और 13। इट मीन्स एक तो एल्किल हैलाइड हेलोएरिन वाला, एल्कोहल फिनॉल 11वां, एल्डिहाइड कीटोन 12वां और एमीन जो है वो 13वां। हम इनके रिएक्शंस जो है ना वो मिक्स लेके चलेंगे कि नेम रिएक्शन कौन कौन सी है जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके सामने से 3 रिएक्शन सामने दिख आ रही हैं आपको, वुड्स रिएक्शन, फिटिग और वुड्स फिटिग। इन तीनों की खास बात क्या है? हम इसको अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे हम तीनों को साथ पढ़ेंगे। सबसे पहली खास बात तो बच्चों ये है कि जो भी इसके अंदर आर ग्रुप होगा उसको डबल कर देना है। डबल मतलब आर आर। एक तो मैं आपको पहले सिंपल बता देती हूँ रिएक्शन होती कैसे है। हम इसके अंदर लैंग्वेज नहीं पढ़ने वाले हैं। एल्किल हैलाइड, एल्किल मतलब आर, एल्किल हैलाइड मतलब एक्स, ठीक है। एल्किल हैलाइड हमने पढ़ा है यहाँ पे, देखो आर एक्स पढ़ा। अब इसके अंदर हमने रिएक्शन किससे करा देनी है बच्चों? सोडियम से। सोडियम से जब आप रिएक्शन कराएंगे, किसकी उपस्थिति में कराएंगे? ड्राई ईथर की उपस्थिति में यहाँ से रिएक्शन बच्चों होगी यहाँ से, ठीक है। अब जो ड्राई ईथर में इसकी रिएक्शन होगी तो हमने क्या कहा, ये जो आर है इसको क्या कर देना है आपको? डबल कर देना है। डबल मतलब क्या हो गया? आर आर। अब मान लीजिए इस आर की जगह मेरे पास होता CH3, तो यहाँ पर क्या आ जाता? ये CH3 डबल हो जाता, होता कि नहीं होता? अगर यहाँ पर मेरे पास होता C2H5 तो ये डबल हो जाता, यहाँ से ये क्या हो जाता? C2H5 C2H5 हो जाता। कैसे होता है डबल वो लिख के दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम रिएक्शन करेंगे बच्चों। C2H5Cl, फिर सोडियम, एक और हमने C2H5Cl लिया और यहाँ से 2 क्लोरीन है इसलिए सोडियम में कितने लिए बच्चों? 2 लिए, और यहाँ से इसको बाहर निकाल दिया और जो बचेगा वो क्या बचेगा? ये बचेगा। ओके, समझ में आ गया? इन तीनों ही रिएक्शन में आपको क्या कर देना है, ये जो अपना रिएक्टेंट लिया जाता है इसको क्या कर देना है? डबल कर देना है। ओके चलो अब बात करते हैं अब रिएक्शन की। फालतू में, अब फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वुड्स रिएक्शन होती है बच्चों एल्किल के लिए, मतलब एल्किल हैलाइड के लिए, ये ध्यान रखना। एल्किल हैलाइड मतलब क्या हो गया? RX। RX का मतलब क्या हो गया बच्चों? CH3Cl या CH3Br या कुछ भी ले सकते हो। R का मतलब CH3 ले लिया या C2H5 ले सकते हो। फिटिक रिएक्शन होती है बच्चों एरिल हैलाइड के लिए। किसके लिए होती है बच्चों? एरिल हैलाइड के लिए होती है। मतलब एरिल मतलब फेनिल और ऊपर क्या जाएगा? X आ जाएगा। अब इसके अंदर वुड्स शब्द भी है और फिटिक शब्द भी है। इसका मतलब इसके अंदर एरिल भी आना चाहिए और एल्किल भी आना चाहिए, ये दोनों आने चाहिए। तो कैसे आएंगे दोनों? मतलब हमने ये कह दिया कि एक तो हमने एरिल ले लिया और दूसरा क्या ले लिया? एल्किल ले लिया। ये दोनों ही रिएक्टेंट यहाँ काम में आएंगे। तो वुड्स जो होता है वो केवल एल्किल के लिए, फिटिक होता है वो एरिल के लिए। और वुड्स फिटिक, फिटिक का भी ले लिया, इसको ऐसे लिख लो, वुड्स वाले के लिए तो RX ले लिया और फिटिक वाले के लिए क्या ले लिया हमने? ये ले लिया। अब आती है बात रिएक्शन की। तीनों एक साथ याद होंगी ना, तीनों ही सोडियम की प्रेजेंस में होगी। तो ये लीजिए C2H5 ले लीजिए या CH3 ले लीजिए, ये लीजिए CH3Cl। रिएक्शन किससे करा दी बच्चों? सोडियम से। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। बता दिया डबल कैसे होता है, डबल करना ही बता दिया। तो ये CH3 क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। हुआ कैसे वो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक बार लिख देती हूँ ताकि मुझे सब में नहीं लिखना पड़े बच्चों। ये इस तरह से हो गया, ये 2 सोडियम लिए थे, ये यहाँ से बाहर निकल गया था और प्रोडक्ट बन गया था ये। समझ में आ गई होगी? तो ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है बच्चों, ये कौन सी रिएक्शन है? कौन सी है बच्चों? वुड्स। तो यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं ये रिएक्शन कौन सी है बच्चों? ये रिएक्शन आपकी होगी वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। एक सेकेंड, ये लीजिए, ये आपकी हो गई बच्चों यहाँ से ये वुड्स अभिक्रिया। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ से किसकी? फिटिक अभिक्रिया की। फिटिक में आपको क्या करना है? समझ में आ रहा है ना बच्चों हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ से आपको? चलिए अब आगे बात करते हैं फिटिक की। फिटिक में आपने को क्या करना है? ये लीजिए, हमने क्या ले लिया? एरिल हैलाइड। क्या ले लिया? Cl ले लिया और ये क्या लगा दिया? सोडियम लगा दिया। फिर मैंने कहा इस वाले को क्या करना है बच्चों? डबल करना है। डबल करना है इसका मतलब इसी बेंजीन को रिपीट कर देना है। जब रिपीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? बाई फेनिल। इट्स ओके। साथ में क्या बाहर निकल गया? NaCl। निकालना चाहो तो निकालो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली कैसे हुई है रिएक्शन वो बता देते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे आपको। ये हो गया, ये Cl हो गया,
साथ में सोडियम आ गया, फिर एक और सोडियम ले लीजिए और ये यहाँ से हमने बना दी बेंजीन रिंग, ठीक है। और ये यहाँ से जब आप इसको बाहर निकाल दोगे बच्चों यहाँ से, तो यहाँ से क्या बन जाएगा अपना बाईफेनिल। ओवरऑल हुआ क्या है बच्चों, आपको मैंने यही तो बताया था, ये डबल हो जाता है आगे वाला। तो आप चाहें तो इसको करके दिखा दें नीचे वाले को, या फिर नहीं करके दिखाएं, आपकी मर्जी है बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों कैसे हो रहा है अपना। अब अपने पास है वुड्स फिटिंग, तो वुड्स फिटिंग बच्चों देखो कैसे होगा अपना, एक सेकेंड, वुड्स फिटिंग। तो जब वुड्स फिटिंग बच्चों यहाँ से हम करेंगे, यहाँ से तो वुड्स मतलब क्या लिखेंगे, RX को लिखेंगे, ये लिख दिया RX मतलब CH3Cl, साथ में किसको लिखोगे, Na को। और फिटिक के मतलब क्या लिखोगे यहाँ से, बेंजीन रिंग लिख दोगे। और किसकी प्रेजेंस में होगी, वही ड्राई ईथर। जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा और जो बचेगा उसको नाम लिख देंगे, ये बन गया। एक सेकंड ढंग से लिख देते हैं इसको, तो ये बन गया अपना टोलुइन। अब यहाँ से रिएक्शन में क्वेश्चन कैसा बनता है बच्चों, जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से वो ये होता है, या तो आपसे कह देंगे कि क्लोरोबेंजीन से टोलुइन बनाइए, या आपसे कह देंगे मैथिल क्लोराइड से एथेन बनाइए, या आपसे कुछ कह देंगे कि बाईफेनिल को क्लोरोबेंजीन से बाईफेनिल का निर्माण कीजिए। क्या कह देंगे आपसे, क्लोरोबेंजीन से बाईफेनिल का निर्माण कीजिए। तो टेस्ट वाले बच्चे एकदम से प्रिपेयर रहना। अब हम आपको आराम से टेस्ट इसका करवाएंगे, या तो डायरेक्ट रिएक्शन पूछी जाती है, या आपसे क्या पूछा जाता है बच्चों यहाँ पे, या तो रिएक्शन पूछी जाती है बच्चों, या आपसे सीधे पूछ लिया जाता है, या क्यों करके पूछ लेंगे कि इन दोनों के आपस में रिएक्शन से क्या बनेगा। आप रिवाइज कीजिएगा, PDF आप तक पहुँच जाएगी बच्चों, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ से मैं आपको एक बहुत अच्छी रिएक्शन कराने वाली हूँ बच्चों, उसका नाम है सैंड मेयर अभिक्रिया। देखिए स्टूडेंट्स, सैंड मेयर रिएक्शन में आपको कैसे याद रखना है, मैं आपका पहले फॉर्मेट बना देती हूँ कि सैंड मेयर रिएक्शन से बनेगा क्या क्या, जो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहली बात तो रिएक्शन होती है ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, क्या क्या बनता है इसके अंदर उसकी बात करेंगे। यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से हम बनाएंगे बच्चों 5 प्रोडक्ट। क्या बनाएंगे, 5 कौन कौन से बनाने वाले हैं, तो आपको सीधा क्वेश्चन क्या आएगा, बेंजीन डाइजेन क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनाइए, या आपके पास आ जाएगा ब्रोमोबेंजीन बनाइए, या आपके पास आएगा बच्चों आयोडोबेंजीन बनाइए, या आपके पास आएगा साइनोबेंजीन बनाइए, या आपके पास आएगा नाइट्रोबेंजीन बनाइए। आप कहेंगे इतने सारे बन सकते हैं, बिल्कुल 5 क्वेश्चन तैयार हो गए बच्चों आपके यहाँ से सैंड मेयर रिएक्शन से। आप किताब में या कॉपी में पढ़ते हो, रजिस्टर में क्या पढ़ते हो मैं बता देती हूँ आपको, और मिलान कर लेना, ऐसे ही पढ़ते हो कि नहीं। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CuCl की उपस्थिति में HCl से कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। लेकिन मैं कहती हूँ उस एक पेज को पढ़ने से अच्छा है ये 5 रिएक्शन इस तरह से आप मेरे साथ याद कर। तो स्टूडेंट्स आइए ये 5 रिएक्शन अब हम कर लेते हैं, देखो कितनी आसानी से होगी। वो CuCl की उपस्थिति में हम HCl से रिएक्शन कराएं, CuCl की उपस्थिति हम HBr से कराएं, CuCl की उपस्थिति में तो यहाँ नहीं कराएं, केवल 2 ही कराएंगे इसमें ना। इसमें Ki की प्रेजेंस में होगी, इसमें KCN की प्रेजेंस में होगी, इसमें NaNO2 और कॉपर की प्रेजेंस में होगी। पहले मैं आपको एक सिखा देती हूँ, फिर ये 5 देखना यहाँ से कितनी आसान लगने वाली है आपको। आपको यूँ लगेगा यार ये तो बड़ी आसान हो गई, हम तो यूँ ही खामा खा टेंशन ले रहे थे। अरे बच्चों ये अपनी क्लास है, कुमकुम मैम पढ़ा रही हैं आपको, कुमकुम मैम पढ़ा रही हैं ऑर्गेनिक, तो टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, रिएक्शन किससे करानी है, HCl से, किसकी प्रेजेंस में, CuCl। लैंग्वेज को तो भूल जाओ, मैं साफ कह रही हूँ आपको, लैंग्वेज में अटके रहोगे रिएक्शन टफ हो जाएंगी। देखो पहली बात ये लिखना भी कठिन हो जाता होगा, मैडम यही फॉर्मूला याद नहीं होता हमको, तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो कोई बात नहीं, एक बार इसको और देख लेते हैं। इसको लिखने से पहले ये देखो, ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, बड़ा लंबा सा नाम है, पता नहीं किसने रख दिया। सबसे पहले वर्ड क्या आया, बेंजीन, ठीक है मैडम, बेंजीन हमको आती है बनानी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या आया, डाई मतलब क्या होता है, 2। फिर क्या आया, एजा वर्ड। बच्चों एक चीज़ बता दें, एजा वर्ड का मतलब होता है नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन, ये लिख दिया नाइट्रोजन। तो एजो मतलब क्या हो गया, N2। अब कह रहा है ईएम वर्ड जहाँ भी आता है बच्चों उस पर क्या लग जाता है, प्लस लग जाता है। एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको,
क्लोरोनियम, क्लोरोनियम जानते हो क्या होता है, Cl+। आप जानते हो नाइट्रोनियम क्या होता है, नाइट्रोनियम ये होता है NO2+। तो गांठ बांधने के बाद नियम लगते क्या होता है प्लस, और फिर क्या कर रहा है क्लोराइड, क्लोराइड आप जानते हैं Cl-, और ये बन गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। हो गया ना आसान सब कुछ। चलो फटाफट खराब ये चीज़ को मिटा देते हैं। अब बात करते हैं अपन अपनी रिएक्शन की। भाई काम पे तो चले ना जहाँ अपन थे, ये आ गए। अब देखो बच्चों क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ से, HCl। फिर गर्म करते क्या बाहर निकल जाएगा, N2। जो बचा वो क्या हो गया, देखो क्या बच गया, क्लोरोबेंजीन, साथ में N2 बाहर निकल गया, और क्या बाहर निकल गया यहाँ से, HCl निकल गया यहाँ से, क्लोरोबेंजीन बन गया। अब देखो दूसरे रिएक्शन में क्या होने वाला है बच्चों, यहाँ पर यही चीज़ है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है, साथ में रिएक्शन किससे होगी, HBr से, और क्या होगा, CuBr लिख देंगे यहाँ पे। बाहर क्या निकल जाएगा, HCl। फिर क्या बाहर निकल जाएगा, N2। बचा क्या, Br, और क्या बच गया, यहाँ से HCl बाहर हो गया और N2 बाहर हो गया, तो ये ब्रोमोबेंजीन बन गया। चलो मैं इसी में करके बता दूँ एक और रिएक्शन यहाँ से। अब बनाना है देखो यहाँ से, तो ये नाइट्रोजन, ये हो गया वही चीज़। रिएक्शन किससे करानी है, Ki से करानी है, तो ये क्या बाहर निकल गया, KCl। फिर क्या बाहर निकल गया, N2। बच के आ गया बच्चों, जो बच गया वो देख लो क्या बच गया, आयोडोबेंजीन, साथ में KCl बाहर, साथ में N2 बाहर। अब यही रिएक्शन बच्चों में यहाँ से, चलो मैं यही आपको PDF भी तो चाहिएगी ना, बात तो यही है ना, ये बाहर निकल गया। अब देखो यहाँ से ये है अपना, इसके बाद रिएक्शन मैंने किससे करा देनी है, KCN से करा दोगे। KCN से कराते KCl बाहर, N2 बाहर, बच के आ गया बच्चों साइनोबेंजीन, वही KCl और N2 लिखा दोगे बाहर। अब आगे देख लो बच्चों, यहाँ से आगे वही N2 और Cl है ना, और यहाँ से रिएक्शन किससे करा दोगे आप, NaNO2 से, किसकी उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में। क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों यहाँ से, ये कि NaCl बाहर हो गया, N2 बाहर हो गया, बच के आ गया NO2, और यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाता है, और उसमें हम परेशान होते डोलते हैं। अब मैडम यहाँ क्वेश्चन बना दे कि बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से नाइट्रोबेंजीन बनाइए, कंफ्यूज दिमाग, किससे करे रिएक्शन, क्या करें। अरे बच्चों सेंड में रिएक्शन सीधी सीधी। अब सीधा रिएक्शन, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की क्लोरोबेंजीन बनाओ, इससे ब्रोमोबेंजीन बनाओ, इससे आयोडोबेंजीन बनाओ, इसी से साइनोबेंजीन बनाओ, और इसी से क्या बनाओ, नाइट्रोबेंजीन। बच्चों मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे 100% बिलीव है कि मैंने यहाँ आपको आज 5 और 3 8 रिएक्शन कराई हैं, और इनको याद करने में आपको शुरू में 8 मिनट और बाद में इनमें 8 सेकंड लगने वाली हैं आपको याद करने में, 101%। ठीक है, अब आप इनको याद कर लीजिए। तुरंत आपको कल एक फ्री वीडियो मिलेगी, फिर एक वीडियो में हम आपको देंगे जिसके अंदर हम आपको 4 रिएक्शन कराएंगे, रैमोटिमान, हेलोफॉर्म, हाफमान ब्रोमाइड और कार्बिलैमिन। देखना कितनी आसान तरीके से आप कर लोगे याद। ओके स्टूडेंट्स, चलो ठीक है, बाय बाय। अब तैयारी कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।